Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortune Point. And dear friends, in this passage we will study about new electronic gadgets. What type of electronic gadgets that are come in the market daily. We see the different types of gadgets, new versions gadget, and these new versions gadgets harms to the youths of the country, harms our children very badly. So dear friends, we will study about these new gadgets, how these all gadgets harm our society. Basically, we can say about our childrens and our youths. So let's start. New electronic gadgets have flooded the market in the last few years. Dear friends, जो नए इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या होते हैं? जैसे आपके मोबाइल हो गए, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, आपके नए कैमराज हो गए, ठीक है, वीडियोज हो गए और बहुत सारी चीजें हैं जो गैजेट्स में आते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो नए गैजेट्स हैं वो हमारे मार्केट में एकदम बाढ़ के जैसे आए हुए हैं, ठीक है, यानी बाढ़ के जैसे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में नए गैजेट्स, ठीक है, कुछ वर्षों से हमारे मार्केट में देखने को मिल रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आकर के हमारी मार्केट को क्या कर दिए हैं? एकदम फ्लडेड कर दिए हैं। फ्लडेड करने का मतलब है कि ये गैजेट्स, इन गैजेट्स से हमारा मार्केट भरा हुआ है। अब बोल रहा है कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स, कुछ वर्षों में, ठीक है, 10 वर्षों से 15 वर्षों से ये काम हो रहा है। अब यहां देखिए, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन वी फाइंड न्यूज़पेपर्स, रोज प्रत्येक दिन हम लोग न्यूज़पेपर्स में ये देखते हैं, मैगजीन्स में ये देखते हैं कि एकदम इनके जो एड्स होते हैं एकदम पूरा भरे हुए रहते हैं। यानी जितने भी न्यूज़पेपर्स की बात की जाए, मैगजीन्स की बात की जाए, इन न्यू गैजेट्स जो आ रहे हैं उनका जो एड होता है उससे न्यूज़पेपर्स पूरे तरह से भरा हुआ रहता है, ठीक है। वही चीज बोल रहा है कि रिलेटेड टू द लेटेस्ट गैजेट्स, यानी नए जो भी गैजेट्स हैं रिलेटेड, इनसे जो रिलेटेड है वो बहुत ज्यादा उनका एड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में रहता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से गैजेट्स हैं? गैजेट्स लाइक मोबाइल्स हैं, कैमराज हैं, कैलकुलेटर्स हैं, वीडियोज हैं एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं है। बहुत तरह के गैजेट्स हैं जिनका हम गिनती करेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनीज कीप ब्रिंगिंग आउट न्यूअर वर्जन्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टू मल्टीप्लाई देयर प्रॉफिट। अब जो कंपनीज हैं, जितनी कंपनियां हैं वो डेली अपने प्रोडक्ट का नया वर्जन मार्केट में ला रही है, ठीक है। किस काम के लिए? तो अपने प्रॉफिट को, अपने मुनाफा को मल्टीप्लाई करने के लिए, कई गुना बढ़ाने के लिए नए वर्जन्स मार्केट में ये सारी कंपनियां ला रही हैं, ठीक है। दे ऑल्सो डू इट टू डिस्करेज द रीसेल ऑफ द ओल्डर वर्जन, और ये काम कंपनियां और इसलिए कर रही हैं कि वो जो पुराने गैजेट्स हैं वो रीसेल ना हो मार्केट में, उसको डिस्करेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये काम कंपनियां करती हैं, ठीक है, ओल्डर वर्जन्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखिए, द यूथ गेट हुक्ड इन बाय द मच हाइप्ड फीचर्स ऑफ दीज गैजेट्स। अब जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो इस जाल में, यानी इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, गेट हुक्ड, इसमें फंस जाते हैं। अब दूसरा चीज ये है कि जो हमारे युवा हैं उनको क्या चाहिए? नए वर्जन का ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, और इस जाल में वो क्या हो गए हैं? फंस गए हैं, जो कि नए फीचर के साथ कोई भी गैजेट अगर मार्केट में आता है तो वो उसको खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि दे गो इन फॉर देम
नॉट बिकॉज दे नीड, वो इन चीजों को खरीदने के लिए या इनके पीछे वो जाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको इस चीज की जरूरत है, बट बिकॉज दे वॉन्ट टू शो ऑफ, ठीक है, लेकिन इसलिए जाते हैं कि वो शो ऑफ करना चाहते हैं, यानी दिखावा करना चाहते हैं कि मेरे पास आई हैव सच एक्सपेंसिव गैजेट्स, वो सोसाइटी में दिखाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के बीच में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, ईच न्यू गैजेट बिकम्स फॉर देम अ सिंबल ऑफ देयर रिचेज। अब जितने भी प्रत्येक जो नया गैजेट आ रहा है वो उनके लिए क्या बनता जा रहा है, बिकम्स, वो हो जाता है उनके लिए क्या, सिंबल ऑफ देयर रिचेज, यानी यह दिखाने का एक सिंबल हो जाता है कि वो धनवान है, उनके पास क्या है, बहुत संपत्ति है। नेक्स्ट देखिए, दे फॉरगेट दैट, वो इस बात को भूल जाते हैं, दे फॉरगेट दैट, वो ये भूल जाते हैं कि इट इज नॉट देयर ओन मनी, वो ये भूल जाते हैं कि ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं टू बाई दिस ऑल टाइप्स ऑफ गैजेट्स, ये जो पैसा है ये पैसा उनका नहीं है। दे आर एक्सपेंडिंग, यानी जो कुछ भी पैसा वो इन गैजेट्स पर खर्चा कर रहे हैं, वो जो पैसा है वो पैसा इनका नहीं है, इनके द्वारा कमाया हुआ नहीं है, इन गैजेट्स को खरीदने में जो पैसा खर्चा करते हैं। बट द हार्ड अर्न्ड मनी, यह बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उनके पेरेंट्स का, ठीक है, उनके गार्जियन के द्वारा कमाया हुआ ये बहुत मेहनत का पैसा है। एंड दे हैव हार्डली एनी नीड फॉर दीज गैजेट्स, और उन्हें इन सारे गैजेट्स का कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लें, व्हाट वुड अ स्टूडेंट डू विद द मोबाइल दैट हैज स्कोर्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स। अब एक स्टूडेंट को मोबाइल की क्या जरूरत है, ज्यादा उसको क्या चाहिए, अब इतने ज्यादा फीचर्स के साथ जो गैजेट्स है उसको उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, व्हाट वुड ही और सी टू डू विथ मोबाइल विथ एन इनबिल्ट कैमरा, यानी उस मोबाइल की क्या जरूरत है जिस मोबाइल में पहले से ही इनबिल्ट कैमरा दिया हुआ है। व्हाट वुड ही और सी डू विथ, वो क्या करेंगे इन मोबाइल्स का जिसमें वैरायटी ऑफ बहुत सारे प्रकार के रिंगिंग टोन्स दिए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, इन सारे मोबाइल्स का ये क्या करेंगे। ए सच गैजेट आर डूइंग द यूथ एन इनकैलकुलेबल हार्म, और इतने फीचर्स के साथ जो ये गैजेट्स हैं ये हमारे यूथ को क्या कर रहे हैं, एक इनकैलकुलेबल यानी अगणनीय, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, उस तरह के नुकसान ये हमारे यूथ को पहुंचा रहे हैं। दे आर वेस्टिंग not only the hard earned money of their parents, ये केवल अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियन के बहुत ही मेहनत से कमाए गए पैसे को ही नहीं बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि देयर ओन वैल्यूएबल टाइम, ये अपना एक बेशकीमती, अपना कीमती समय भी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। एंड द पर्पस फॉर विच they use these gadgets doesn't need to be mentioned, और जिस जरूरत के लिए ये इन सारे गैजेट्स का यूज करते हैं उसको तो खैर कहने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि इन गैजेट्स का यूज यूथ हमारे किस लिए करते हैं, यानी काम की चीजों में बहुत कम होता है और बिना मतलब के चीजों में सबसे ज्यादा होता है। Who doesn't know, कौन नहीं जानता है, about it, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। It is up to the teenagers themselves to keep away from such gadgets that do all harm and no good। अब देखिए, यह हमारे टीनेजर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये खुद उन पर ये डिपेंड करता है कि वो इससे दूर रहना चाहते हैं, ठीक है, वो ये उसे टू कीप अवे, यानी ये उन पर निर्भर करता है कि या उससे वो क्या करें, दूर रहें। इस प्रकार के गैजेट से, जो भी गैजेट्स हैं इस प्रकार के गैजेट से वो क्या करें, दूर रहें। डेट डू ऑल हार्म, जो कि उनको हर एक एंगल से क्या करता है, हर एक प्रकार से वो उनको क्षति पहुंचाता है। एंड नो गुड, और कोई भी अच्छाई ज्यादा नहीं है उसमें। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये रहा पैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है।
इसको आप बार बार भी देख सकते हैं, एक दो बार भी देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट सब्सक्राइब दिस चैनल द फॉर्चून पॉइंट, एंड दुनिया में कहीं भी रहिए अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि लोग आपके साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।